प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को 5 प्रण दिलाए हैं। जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, यानी कि आज से ठीक 25 साल बाद कैसा होगा भारत, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को 5 अहम प्रण दिलाए हैं। बीजेपी सरकार के मुताबिक आजादी के 100 साल पूरे होने पर कैसा होगा भारत, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले से देश को 5 प्रण दिलाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 25 सालों में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक हमें इन संकल्पों को पूरा करना है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों के लिए हमें अपने संकल्पों को 5 आधारों पर केंद्रित करना होगा। हमें उन 5 प्रण को लेकर 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, तो आजादी के दीवानों के सपनों को पूरा करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमें 5 बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। इनमें से एक संकल्प होगा विकसित भारत। दूसरा ये कि किसी भी कोने में गुलामी का अंश न रह जाए। अब हमें 100% उन गुलामी के विचारों से पार पाना है जिसने हमें जकड़ कर रखा है। हमें गुलामी की छोटी से छोटी चीज भी नजर आती है, तो हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। उन्होंने कहा कि कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट देती रहेगी, क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे। हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिशें करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं वैसे ही सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज है। इस दौरान पीएम ने कहा कि एक प्रण ये भी है कि नागरिकों का कर्तव्य, इससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरकार का कर्तव्य है कि वो हर समय बिजली की सप्लाई दे, तो ये नागरिक का कर्तव्य है कि कम से कम यूनिट खर्च करे। अगर सरकार सिंचाई के लिए पानी दे, तो नागरिक का कर्तव्य है कि वो पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत करे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने नारी का सम्मान करने की भी अपील की। उन्होंने कहा, हमारी बोलचाल में कुछ विकृति आई है, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का सम्मान करना देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है और हमें ऐसे शब्दों का त्याग करना चाहिए जिससे महिलाओं का अपमान होता हो।